इन दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं साइक्लोन्स चक्रवात 2021 या 2020 में जितने भी साइक्लोन्स महत्वपूर्ण आए हैं तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका एक नंबर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तौकाते चक्रवात। इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया। तौकाते यह 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि 2021 में भारत में आने वाला पहला चक्रवात कौन सा था, तो 2021 में भारत में आने वाला पहला चक्रवात था तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया। अगर आपसे पूछता है कि तौकाते की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो तौकाते की उत्पत्ति अरब सागर में हुई तथा इसने सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात तथा महाराष्ट्र को किया। गुजरात तथा महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों को इसने बहुत प्रभावित किया। तौकाते, अगर आपसे पूछता है कि तौकाते का अर्थ क्या होता है, तो तौकाते का अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। तौकाते का अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई तथा इसने गुजरात तथा महाराष्ट्र को प्रभावित किया। दूसरा चक्रवात है निसर्ग। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया तथा निसर्ग की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। अगर आपसे पूछता है कि निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो निसर्ग चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया तथा इसने भी गुजरात तथा महाराष्ट्र के एरिया को बहुत ही प्रभावित किया। फिर तीसरा चक्रवात है यास। यास का नामकरण किसने किया, तो यास का नामकरण ओमान ने किया। अगर आपसे कोई पूछता है कि यास का नामकरण किसने किया, तो यास का नामकरण ओमान ने किया तथा यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि यास चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यास चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है तथा इसने सबसे ज्यादा नेपाल, इंडिया तथा बांग्लादेश में अपना प्रभावित किया। नेपाल, इंडिया तथा बांग्लादेश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। फिर चौथा है गुलाब। इसका नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। वो भाई साहब इसने तो मौज कर दी, इसे कुछ नाम नहीं मिला, इसे क्या नाम मिला? गुलाब। तो गुलाब का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। फूल है गुलाब का, तो इसने गुलाब का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। तथा इसकी उत्पत्ति, अगर आपसे पूछता है कि गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर से होती है। तथा इस सबसे ज्यादा कहाँ प्रभावित किया, किस एरिया को प्रभावित किया? तो सबसे ज्यादा इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में होती है तथा इसने सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। फिर आता है पांचवा सहीन क्या है? गुलाब का ही कुछ बचा अवशेष है। सहीन क्या है? गुलाब चक्रवात का कुछ बचा अवशेष सहीन चक्रवात है। इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण कतर करता है। इसका नामकरण किसने किया? कतर ने किया। तथा इसका नामकरण कतर ने किया तथा अगर बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई। अगर आपसे कोई पूछता है कि सहीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो सहीन की उत्पत्ति अरब सागर में हुई। इसका नामकरण कतर ने किया। सबसे ज्यादा इसे प्रभावित महाराष्ट्र से लगे आसपास के क्षेत्रों को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। फिर छठवां है अम्फान तूफान, अम्फान चक्रवात। इसका नामकरण किसने किया? तो अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया। अगर आपसे कोई कड़ा क्वेश्चन करता है कि अम्फान का नामकरण किसने किया, तो अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया तथा इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई तथा सबसे ज्यादा ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। फिर देखते हैं सातवां ईटा। इसे ईटा या ईडा भी कहा जाता है। ईटा या ईडा यह क्या है? एक हरिकेन। हम बताएंगे आगे चलकर कि हरिकेन क्या होता है तथा इसने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ईटा क्या है? हरिकेन है, यह अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर है आठवां पामेला। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति पामेला चक्रवात की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई। तो पामेला चक्रवात की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई तथा इसने मैक्सिको को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि पामेला की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो पामेला चक्रवात की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई तथा इसने सबसे ज्यादा
इसने सबसे ज्यादा मैक्सिको को नुकसान पहुंचाया। फिर 9वां है जावाद। जावाद या जावेद भी कहते हैं इसे, जावाद चक्रवात। इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नामकरण, इसका नामकरण किसने किया? तो जावाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। तो सबसे ज्यादा ये उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा इसने सबसे ज्यादा इसने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। जावाद चक्रवात, इसके नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने किया। फिर 10वां है रा या ऑडेट। ये एक चक्रवात है। ये क्या है? सुपर टाइफून या चक्रवात। हम बताएंगे कि सुपर टाइफून क्या होता है। तो इसने सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचाया? दक्षिणी फिलीपींस में टकराया। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नामकरण। इन तूफानों का नामकरण किसने किया? तो तोकाते का नामकरण म्यांमार ने किया। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया। यास का किसने किया? यास चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया। गुलाब चक्रवात का नाम क्या किसने किया? पाकिस्तान ने किया। फिर है शाहीन चक्रवात का नामकरण कतर ने किया। अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया। ईटा क्या? एक हरिकेन है, हरिकेन बताते हम क्या है। फिर पामेला क्या है? तो पामेला भी एक चक्रवात है, इसने प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है। जावाद का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने किया। रा या ऑडेट, ये क्या है? सुपर टाइफून। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रा या ऑडेट ये क्या है? सुपर टाइफून, तो दक्षिणी फिलीपींस में टकराया। अब बात करते हैं रा या ऑडेट। तो दक्षिणी फिलीपींस के स्थानीय लोग राय को ऑडेट कहते हैं। फिलीपींस के स्थानीय लोग राय को ऑडेट कहते हैं, इसलिए हमने राय या ऑडेट लिखा। अगर आपसे पूछा जाता कि ऑडेट क्या है, तो राय चक्रवात को दक्षिणी फिलीपींस के स्थानीय लोग इसे ऑडेट कहते हैं। फिर देखते हैं टाइफून तथा सुपर टाइफून क्या है। टाइफून तथा सुपर टाइफून क्या? तो टाइफून की बात करते हैं जब उष्णकटिबंधीय तूफान, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात चीन के आसपास आता है, जब उष्णकटिबंधीय तूफान चीन के आसपास आता है तो उसे टाइफून कहते हैं। जब उष्णकटिबंधीय तूफान चीन के आसपास आता है उसे टाइफून कहते हैं। जब इसकी गति तथा इससे होने वाला नुकसान अधिक होता है उसे सुपर टाइफून कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सुपर टाइफून क्या है? 3-4 ऑप्शन दे देगा, चक्रवात दे देगा, कोई मिसाइल दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि टाइफून क्या है? जब उष्णकटिबंधीय तूफान चीन के आसपास आता है तो उसे टाइफून कहते हैं, तथा जब इसकी गति अधिक तथा इससे होने वाला नुकसान भी अधिक होता है उसे सुपर टाइफून कहा जाता है। फिर देखते हैं कुछ 2019-20 में तूफान आए जो महत्वपूर्ण है, अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइसेन तूफान तथा मयस्क तूफान, इसने सबसे ज्यादा जापान को प्रभावित किया। आपसे पूछ सकता है कि हाइसेन तूफान ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो हाइसेन तूफान तथा मयस्क तूफान ने सबसे ज्यादा जापान को प्रभावित किया। फिर देखते हैं गोनी तूफान तथा बामको तूफान। गोनी तूफान तथा बामको तूफान, इसने सबसे ज्यादा फिलीपींस को प्रभावित किया। फिलीपींस के बारे में आप जानते ही होंगे। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनीला में क्या है, तो तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कटक में है। कटक कहाँ है? महानदी में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। कटक किस नदी के किनारे? तो कटक महानदी किनारे है। अगर आपसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये कहाँ दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है तथा ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो फिलीपींस की राजधानी हुई मनीला, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है, एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अब फिर आपसे पूछता है कि गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिलीपींस है। फिर देखते हैं निवार तूफान। तो निवार तूफान ने सर्वाधिक कहां पर क्षतिग्रस्त किया? तो निवार तूफान ने सर्वाधिक क्षतिग्रस्त तमिलनाडु, भारत में एक स्टेट है तमिलनाडु, इसने सबसे ज्यादा इसे तमिलनाडु को प्रभावित किया। फिर है डायने तूफान। डायने तूफान इसने मेडागास्कर, डायने तूफान ने मेडागास्कर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। फिर देखते हैं गति चक्रवात। लो भाई साहब आ गया गति चक्रवात। अगर आपसे पूछता है गति चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो गति चक्रवात का नामकरण किसने किया? इंडिया ने किया, भारत देश ने गति चक्रवात का नामकरण किया। तथा इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई गति चक्रवात की? गति चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। गति चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में होती है। फिर अंतिम है बुरेवी चक्रवात। बुरेवी चक्रवात कहाँ का नामकरण किसने किया? तो बुरेवी चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया। बुरेवी चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया। तथा मालदीव इसे बुरेवी चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु, सबसे ज्यादा इसने तमिलनाडु के तट को प्रभावित किया, तमिलनाडु को प्रभावित किया। तो तौकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया, निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया, यास का नामकरण ओमान ने किया, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया, शाहीन चक्रवात का नामकरण कतर ने किया, अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया, पामेला जवाद का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने किया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछता है कि चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बिली विलीज क्या है? क्या आपसे पूछ सकता है बिली विलीज क्या है? एक मिसाइल है या कि एक चक्रवात है या कि ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछ सकता है कि बिली विलीज क्या है? तो बिली विलीज चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज कहा जाता है। पूछ भी सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली विलीज कहते हैं। फिर चक्रवात कहाँ कहते हैं? हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहा जाता है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। जो यहाँ पूछ आया है कि ईटा क्या है? तो हरिकेन है। तो हरिकेन का मीन्स होता है चक्रवात ही। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। और टाइफून, चीन में इसे चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। आपसे बताया ही टाइफून क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब चीन के आसपास आते हैं तो उसे टाइफून कहा जाता है। जब इसकी गति अधिक तथा इससे होने वाला नुकसान भी अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? सुपर टाइफून कहा जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, लो प्रेशर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का साइक्लोमाइन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद कर लीजिएगा कि भारत का साइक्लोमाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का साइक्लोमाइन मृत्युंजय मोहपात्रा जी को कहा जाता है। तो भारत का साइक्लोन मृत्युंजय मोहपात्रा जी को, इन्हें भारत का साइक्लोन कहा जाता है। फिर ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राजस्थान पटवारी में पूछा भी गया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब होता है। भारत का साइक्लोमैन मृत्युंजय मोहपात्रा जी को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप ये तूफान तथा तूफान का नामकरण किस देश ने किया इसे याद कर लेंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।